आज का हमारा टॉपिक है पाइथन। ए वेरिएबल इज ओनली अवेलेबल फ्रॉम इनसाइड द रीजन इट इज़ क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड स्कोप। यहाँ स्कोप की जब बात करेंगे हम पर्टिकुलरली वेरिएबल्स के लिए ही कर रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स को कहाँ डिफ़ाइन किया गया है और उसकी वैल्यू जो हम एक्सेस कर पाएंगे, जो असाइन की गई है वो कहाँ तक कर पाएंगे, उसकी रेंज कहाँ तक होगी, आसान भाषा में समझे तो इसकी कवरेज कहाँ तक होगी वो हम देखेंगे। वो इसकी स्कोप कहलाएगी उस वेरिएबल की। लोकल स्कोप, जहाँ पे वेरिएबल को डिफ़ाइन किया गया है वो वहाँ पे उसकी कवरेज रहेगी। जैसे किसी फंक्शन में अगर उसको डिफ़ाइन किया है तो वहाँ पे उसको जाना जाएगा और उसके बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको पहचान नहीं होगी। तो वेरिएबल क्रिएटेड इनसाइड ए फंक्शन बिलोंग्स टू द लोकल स्कोप ऑफ दैट फंक्शन एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड दैट फंक्शन। अगर किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हमने x को डिफ़ाइन किया है और असाइन किए 300 वैल्यू, इस फंक्शन के बाहर अगर हम x को इंडिकेट करके कुछ उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल कहलाएगा। इसका स्कोप इस फंक्शन के बाहर नहीं है क्योंकि ये इसका लोकल स्कोप है। ये एग्जांपल एक लोकल स्कोप का। द लोकल वेरिएबल कैन बी एक्सेस फ्रॉम ए फंक्शन विद इन द फंक्शन। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करा माई फंक्शन x इक्वल टू 300, उसके अंदर हमने एक और फंक्शन डिफ़ाइन कर दिया जिसका नाम है माई इनर फंक्शन। यहाँ पे हम इस x वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के सब फंक्शन में हम इस वेरिएबल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो कि पॉसिबल होगा। इस फंक्शन की कवरेज के अंदर ही तो आता है ये इसका इनर फंक्शन। समझ रहे हैं बात को? ग्लोबल स्कोप, फंक्शंस डिफ़ाइन करने के पहले अगर वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया गया है तो वो वेरिएबल फंक्शन में भी पहचाना जाएगा, फंक्शन के बाहर भी पहचाना जाएगा। ए वेरिएबल क्रिएटेड आउटसाइड फंक्शन इज़ ग्लोबल एंड कैन बी यूज्ड बाय एनीवन। तो यहाँ हमने x इक्वल टू 300 को पहले डिफ़ाइन किया, फिर डिफ़ाइन किया माई फंक्शन और प्रिंट कराया x, तो x आउटपुट मिलेगा 300। हमने माई फंक्शन को यहाँ एक्सेस किया, ठीक है, और प्रिंट करवा दिया फिर x को, तो दो बार यहाँ पे हमारा 300 प्रिंट हो जाएगा। तो ये इसका ग्लोबल स्कोप है। हम चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट एक्स करवा दें, चाहें तो हम डिफाइन माई फंक्शन करके प्रिंट एक्स करवा दें, क्योंकि एक्स जो है ग्लोबली इस पूरे के पूरे कोड में अवेलेबल रहेगा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि ये सबसे पहले डिफाइन किया गया है, किसी पर्टिकुलर फंक्शन में डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पे हमने देखा डिफाइन माई फंक्शन ग्लोबल एक्स करके। द ग्लोबल कीवर्ड मेक्स द वेरिएबल ग्लोबल। अगर ग्लोबल का यूज़ करके किसी वेरिएबल को डिफाइन किया जाएगा तो उसकी अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी। तो ये भी एक तरीका है, अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन में आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, अगर उसके आगे एक कीवर्ड ग्लोबल यूज़ कर लिया जाता है तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को जो है ग्लोबल वेरिएबल मान के चलेंगे। हमने यूज़ किया ग्लोबल कीवर्ड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।